महाराष्ट्र के नासिक में टैंकर से ऑक्सीजन लीक होने से 24 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में हुआ, जहां अचानक टैंकर का वाल्व लीक होने से ऑक्सीजन चारों तरफ फैल गई, जिससे मरीजों को होने वाली सप्लाई बाधित हुई। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। ऑक्सीजन टैंक के रिसाव के कारण नासिक के एक अस्पताल में जो हादसा हुआ वो दिल दहला देने वाला है। उससे होने वाले जान माल के नुकसान से मन दुखी है। दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। महाराष्ट्र सरकार ने इस घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है, जबकि हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे की जांच कराने की मांग की है। मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि तुरंत वहाँ के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। घटना के बाद लोगों की नाराजगी देखते हुए अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते ऑक्सीजन संकट के बीच एक राहत की खबर मिली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन कोटा बढ़ा दिया है। दिल्ली का पहले कोटा 378 मीट्रिक टन हर रोज था, जिसे बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया गया है। दिल्ली सरकार 700 मीट्रिक टन की मांग कर रही थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को कोटा बढ़ाए जाने पर धन्यवाद दिया। हालांकि इससे पहले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मरीजों की संख्या के हिसाब से दिल्ली का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की थी। पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले 1 हफ्ते से बार-बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए। उधर दिल्ली में कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई। हालांकि कुछ अस्पताल में ऑक्सीजन के टैंकर समय रहते पहुंच गए, जिससे वहां भर्ती मरीजों को राहत मिली, लेकिन अभी भी कुछ अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बना हुआ है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उद्योगों की ऑक्सीजन सप्लाई तुरंत रोककर अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई करने का आदेश दिया है। दिल्ली के मैक्स अस्पताल पड़पड़गंज की याचिका पर हाईकोर्ट में रात 8 बजे सुनवाई शुरू हुई। आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, अस्पतालों को ऑक्सीजन मुहैया कराना केंद्र की जिम्मेदारी है। उद्योगों को ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत प्रभाव से रोकी जाए। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि मैक्स हॉस्पिटल पड़पड़गंज को 2000 क्यूबिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन भेजी जा रही है। केंद्र ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन सप्लाई में टाटा ग्रुप से मदद ली जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि ये आपदा है, इसमें सबको मदद करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए योगी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने निजी लैब्स को कोविड टेस्ट की इजाजत दे दी है। यूपी में अब सभी प्राइवेट लैब कोरोना जांच करेंगे। निजी लैब में जाकर टेस्ट कराने पर 700 रुपए लगेंगे। निजी लैब वाले सैंपल लेने घर आएंगे तो 900 रुपए देना होगा। दवाइयों की कालाबाजारी करने वालों पर NSA लगेगा। यूपी सरकार ऑक्सीजन प्लांट लगाने में मदद करेगी। अस्पतालों को कम से कम 36 घंटे का ऑक्सीजन उपलब्ध कराने को कहा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है। ऑक्सीजन की आवाजाही में वक्त लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं है। लखनऊ के 2 अस्पतालों से पहले ऑक्सीजन की कमी की खबर आई थी, लेकिन बाद में वहां आपूर्ति बहाल कर दी गई। कोरोना महामारी को लेकर देश के 3 बड़े डॉक्टरों ने आज एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की। इन डॉक्टरों ने देश को जरूरी सुझाव दिए और ऑक्सीजन इंजेक्शन वैक्सीन को लेकर भ्रम भी दूर किए। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, ज्यादातर लोग होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। वैक्सीन से खतरा कम हुआ है। The vaccine will prevent you from getting disease in the form of severe illness, hospitalization, going into the ICU or even dying from COVID-19. डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा, हर कोरोना पॉजिटिव को रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। लोग अस्पताल में भर्ती होने की हड़बड़ी न करें। If the doctor feels appropriate, only then remdesivir is to be given and not to be given to everybody. It is not a Ramban and it is only effective in decreasing the viral load in the people who need it. डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा, ऑक्सीजन लेवल 94 से ऊपर है तो कोई समस्या नहीं है। Don't panic. COVID is very common now and it is a problem which can be solved provided you get the medical help at a very early stage and follow all the instruction given by the doctors. तीनों डॉक्टरों ने देश से अपील की कि वैक्सीन लगाने पर बेफिक्र ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क हमेशा लगाए रखें।
Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.